Hello friend, today we shall discuss on the topic of we live for other. As you can see on the blackboard the name of topic. आज के सेशन में हम लोग we live for others जो है टॉपिक इसी को लेकर के चर्चा करने वाले हैं और देखेंगे पोएम के माध्यम से लेखक जो है क्या संदेश देने का प्रयास किया है। चलिए शुरू करते हैं। पहले हिंदी समझ लेते हैं। वी लिव फॉर अदर मीन्स हम लोग दूसरों के लिए जीते हैं। ये बात क्या है, बिल्कुल सत्य है ना। और ये टॉपिक को देख करके यही पता चल रहा होगा कि हम लोग जो है मतलब लेखक इसमें क्या बताने का प्रयास किया कि हम लोग जो हैं किसके लिए जीते हैं, अन्य लोगों के लिए जीते हैं। चाहे हम हो चाहे आप हो, सभी को क्या करता है, इस संसार में जो भी आया है सब किसके लिए जीता है, दूसरों के लिए जीता है। और ये जो बात जो हम लोग सुनते हैं भजन के माध्यम से, तूने जो कमाया है दूसरा ही खाएगा, ये बात क्या है, बिल्कुल सत्य है। ये भी क्या है, इससे मिलता जुलता है। और हम लोग भली भांति जानते हैं कि कोई भी इंसान दूसरे के लिए जब जीता है तो उसके पीछे क्या होता है, उसका स्वार्थ होता है। वो भी चाहता है कि हमको उससे क्या मिले, कुछ लाभ मिले। चाहे आप प्राकृतिक की दृष्टि में ले लीजिए, है ना, प्राकृतिक के संदर्भ में बात कीजिए या फिर इंसान के संदर्भ या फिर किसी भी संदर्भ में बात कीजिए, देखा जाए सबको क्या है, एक दूसरे के लिए जीता है। अगर आप मान के चले, अगर हम पेड़ लगाते हैं तो किस भावना से लगाते हैं कि वो बड़ा होगा तब वो मुझे क्या देगा, फल देगा, छाया देगा। यही उम्मीद से हम लोग क्या करते हैं, पेड़ रोपते हैं ना, लगाते हैं। तो देखा जाए कहीं ना कहीं अगर मान के चलिए कहीं हम लोग अगर सृष्टि बढ़ाते हैं, है ना, बाल बच्चा अगर मान के चले बाल बच्चा को हम लोग खिलाते हैं पिलाते हैं, किस लिए खिलाते हैं, यही उम्मीद से खिलाते हैं कि वो भी एक दिन क्या करेगा, जब हम बूढ़ा हो जाएंगे तो उस समय वो मेरा क्या करेगा, देख रेख करेगा, वो मेरा भरण पोषण करेगा। इसी भावना से हम लोग क्या करते हैं, एक दूसरे के लिए हम लोग जीते हैं ना। तो वही चीज़ को यहाँ पर बताया है। चलिए शुरू करते हैं। पहले देखते हैं लेखक पोएम के माध्यम से क्या संदेश देने का प्रयास किया है। क्या बोल रहा है, नीडलिंग एंड बीइंग नीडेड। क्या बोल रहा है, जरूरत है और जरूरत है। आर रीजन फॉर अस टू लिव। यहाँ पर क्या बोल रहा है, वही कारण है जिसके कारण हम लोग क्या कर रहे हैं, जी रहे हैं। जरूरत के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, सभी को जी रहे हैं, चाहे हम हो चाहे आप हो। और इसी में क्या है, पूरा संसार जो भाग दौड़ की जिंदगी जी रहा है ना, क्या जरूरत को केवल पूरा करने के लिए, चाहे वो बाल बच्चे के लेकर के हो, चाहे कोई भी संदर्भ में बात की है, किसी भी संदर्भ में। तो देखा जाए तो ओवरऑल क्या है, यहाँ पर जरूरत को हम लोग पूरा करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, मतलब जीते हैं। चाहे अपने लिए आप जी रहे हो, चाहे अन्य लोगों के लिए, है ना। अपने लिए तो सभी को जीता, लेकिन अपने से ज्यादा वो किसके लिए जीता, अन्य लोगों के लिए वो जीता है ना। तो फिर नेक्स्ट देखते हैं क्या बोल रहा है, वी लिव टू फिल द नीड ऑफ अदर। और हम लोग किसके लिए जीते हैं, दूसरों का जो जरूरत है उसको पूरा करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इस संसार में जीते हैं और सभी को जीता है। उसी चीज को यहाँ पर लेखक बताने का प्रयास किया कि जरूरत को पूरा करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, वही एक कारण है जिसके कारण हम लोग क्या कर रहे हैं, इस संसार में जी रहे हैं। और हम लोग किसके लिए जी रहे हैं, दूसरों का जरूरत को पूरा करने के लिए हम लोग जी रहे हैं। फिर नेक्स्ट क्या बोल रहा है, एंड अदर लिव टू फिल आवर नीड। और क्या बोल रहा है, हम लोग तो अन्य लोगों के लिए जी रहे हैं और जो अन्य जो लोग हैं वो भी किसके लिए जी रहे हैं, हम लोगों के लिए जी रहे हैं। तो अगर मान के चलिए, अगर आप एक उदाहरण ले लीजिए, अगर मान के चलिए हम लोग जो बाल बच्चा जो हम लोग उसको खिलाते हैं पिलाते हैं, उसको बड़ा करते हैं ना, तो किस उद्देश्य से करते हैं कि जब हम एक दिन बूढ़ा होंगे तो वो भी मेरा क्या करेगा, देख रेख मेरा करेगा। तो उसी चीज को बताया कि हम लोग दूसरे का करते हैं तो वो भी हम मेरा किस लिए करता है, उसी भावना से वो भी क्या करता है। यहाँ पर बोल रहा है कि दूसरा भी क्या करेगा, हमारी जरूरत को पूरा करेगा। कब, जब हमको जरूरत पड़ेगा उस समय। उसी चीज को यहाँ पर बताया है। फिर बोल रहा है, इट इज फॉर दैट सोल पर्पस दैट वी लिव। और यहाँ पर क्या बोल रहा है, यही एकमात्र उद्देश्य है जिसके लिए हम लोग क्या करते हैं, जीते हैं ना। कि अगर आप किसी का मान के जब भलाई करेंगे या फिर आप आज अगर आप किसी का जरूरत को पूरा करें तो एक दिन क्या होगा, जब आप मुसीबत में पड़ेंगे तो वो भी आपका क्या करेगा, जरूरत को पूरा करेगा, है ना। यही हमारा क्या होता है, उद्देश्य होता है। इसी के लिए हम लोग जीते हैं और यही हम लोग इसी के लिए पूरा करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, जिंदगी पूरा एकदम भाग दौड़ में हम लोग लगा देते हैं। फिर नेक्स्ट क्या बोल रहा है, बीइंग नीडेड गिव अस ए सेंस ऑफ पर्पस। और हम लोग क्या बोल रहा है, हम लोग जरूरत जो होता है, जरूरत के लिए, है ना, जरूरत जो है गिव्स ए सेंस ऑफ पर्पस। ये क्या देता है, पर्पस मीन्स उद्देश्य देता है। किस चीज का उद्देश्य देता है, यहाँ पर बोल रहा है सेंस, मतलब यहाँ पर गिव ए सेंस ऑफ पर्पस। यहाँ पर क्या बोल रहा है, सेंस मीन्स क्या होता है, भावना। तो उद्देश्य की जो भावना उसको वो देता है। जरूरत जो है उद्देश्य की भावना यहाँ पर देता है। मान के चलिए जैसे यहाँ पर क्या बोल रहा है, इस लाइन में बोल रहा है कि मतलब जरूरत का जो भावना आता है उसी का उद्देश्य से हम लोग क्या होता है, यहाँ पर बोल रहा है नीडेड मीन्स क्या, देखा जाए यहाँ पर जैसे जरूरत जो है, जरूरत क्या करता है, उद्देश्य की भावना को उत्पन्न करता है ना। अगर मान के जरूरत नहीं रहेगा तो आपके अंदर ये जो भावना है, उद्देश्य की भावना, ये आपके अंदर नहीं आएगा, है ना। उद्देश्य क्या होता है, सबके पीछे किसी ना कोई क्या होता है, उद्देश्य होता है। वही उद्देश्य को क्या करता है, पूरा करने के लिए वो सोचता है कि मान के चले उसी में वो लगा रहता है। इसी के लिए क्या करता है, लोग जो है दूसरे के लिए जीते हैं। फिर नेक्स्ट क्या बोल रहा है, व्हेन वी फाइंड आवरसेल्फ टू बी ऑफ नो यूज टू अदर। यहाँ पर क्या बोल रहा है, जब हम लोग अपने आप को पाएंगे, क्या चीज पाएंगे, टू बी ऑफ नो यूज
टू अदर, मतलब जब पाएंगे कि हम लोग क्या है, कोई भी अन्य लोगों के लिए हम कोई काम का नहीं है। जब अपने आप को पाएंगे तो क्या होगा, वी फील वर्थलेस, मतलब हम क्या पाएंगे अपने आप को, जब देखेंगे हम किसी का कोई काम आ ही नहीं रहे, तो आप अपने आप को किस दृष्टिकोण से देखेंगे, वर्थलेस मीन्स बेकार देखेंगे, आइसोलेट फ्रॉम द रेस्ट, और क्या देखेंगे कि आप क्या है, बेघर है, मतलब आपको कोई मतलब नहीं, किसी को आपसे कोई मतलब नहीं है, मतलब आप कोई कुछ भी मतलब इस धरती में बोलिए कुछ करने लायक आप नहीं है, जब तक आप किसी अन्य लोगों के लिए आप नहीं जिएंगे, है ना। तो उसी चीज को यहाँ पर लेखक बताया। फिर नेक्स्ट क्या बोला है, इवन ट्री लिव टू फील आवर नीड्स। यहाँ पर देखा जाए कि पेड़ जो है, पेड़ भी किस लिए जीता है, दूसरे को भलाई के लिए। यहाँ पर बोल रहा है ना, दूसरों के लिए जरूरत को पूरा करने के लिए वो जीता है। पेड़ हमें क्या देता है, फल देता है, छाया देता है, चिड़िया का बसेरा देता है, और बहुत सारा चीज, दवा वगैरह भी उससे बनता है, लकड़ी प्रदान करता है, बहुत सारा चीज है। तो यहाँ पर बोल रहा है वही चीज कि पेड़ भी किसके लिए जीता, अन्य लोगों के लिए जीता है। अगर मान के चले आज अगर एक आप पेड़ लगाएं, तो वो पेड़ किस उद्देश्य से लगाए कि बड़ा होगा तो क्या देगा, फल देगा, लकड़ी देगा, और भी बहुत सारा चीज जो भी उससे लाभ मिल सकता है वो सारा लाभ आपको देगा। तो यही उद्देश्य से हम लोग उसको लगाते हैं। और जब बड़ा हो जाता है तो वो क्या करता है, हमारी जरूरत को भी वो पूरा करता है। उस समय आप क्या लकड़ी काट करके जलावन का काम लाते हैं, फल खाते हैं, उसका छाया लेते हैं, तो ये सारा चीज जितना फायदा वो आपको मिलता है। तो यहाँ पर वही चीज को बता रहा है कि पेड़ भी जो है क्या है, अन्य लोगों की जरूरत को पूरा करने के लिए वो जीता है, यहाँ पर बोल रहा है ना। लाइफ मूव्स एंड फ्लो थ्रू ए रिलेशन, और क्या बोल रहा है, जीवन किस तरह चलता है हम लोग का, एक रिश्ते के जैसा चलता है ना। जिस प्रकार हम लोग अभी जैसे रिश्ते हम लोग का जैसे मम्मी पापा भाई बहन जो भी रिलेशन है, ये रिलेशन को हम लोग किस लिए ढोते हैं, इतना रिलेशन को हम लोग क्यों देखते हैं, इसलिए क्योंकि जब हम मुसीबत में पड़ेंगे तो वो भी हमारा देख रेख करेगा, है ना। उसी चीज को यहाँ पर बताता है। चाहे आप प्रकृति के संदर्भ में बात करें, चाहे इंसान के संदर्भ में बात कीजिए, किसी भी संदर्भ में बात कीजिए, एक हमारा क्या होता है, उससे रिलेशन, एक रिश्ता जुड़ा हुआ होता है ना। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, जीते हैं। फिर बोल रहा है ऑफ रेसिप्रोसिटी एंड म्यूचुअलिटी। यहाँ पर क्या बोल रहा है, पारस्परिकता जो है और पारस्परिकता, मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है, एक साथ हम लोग को दोनों को मिल करके कॉपरेशन बना करके जीवन में चलना चाहिए। हम अगर आज उसका कॉपरेट करेंगे तो वो भी हमारा क्या करेगा, एक दिन कॉपरेट करेगा। उसी चीज को यहाँ पर बताया। वी गिव एंड वी रिसीव, हम लोग क्या बोल रहा है यहाँ पर लास्ट लाइन में, क्या बोल रहा है लेखक, बड़ा सुंदर बात बोल रहा है, अगर हम लोग देंगे तो हम लोग को मिलेगा भी। कहने का मतलब क्या, अगर आज आप किसी को मदद करेंगे, 10 रुपया देंगे, तो अगला दिन आप भी उम्मीद लगा सकते हैं कि हमको भी वो क्या करेगा, अगला दिन वो 10 रुपया मुझे मदद के रूप में वो देगा। अगर आप आज कुछ भी किसी को नहीं देते हैं तो अगला दिन भी आप उम्मीद भी नहीं कर सकते हैं कि आपको कुछ उससे मिलने की कामना भी आप नहीं कर सकते। ओवरऑल देखा जाए कि यहाँ पर टॉपिक क्या है, वी लिव फॉर अदर, मतलब हम लोग अन्य लोगों के लिए जीते हैं। यहाँ पर क्या ओवरऑल देखा जाए, ये बात क्या है, 100 में 100 क्या अगर देखा जाए, ये बात बिल्कुल सच है ना। लेखक भी जो बताया यहाँ पर बिल्कुल सत्य बात बताया है। और आप प्रैक्टिकल लाइफ में भी आप इस चीज को अनुभव करके देखिए, चाहे हम हो चाहे आप हो, जो भी मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं, आप भी अपने जीवन में प्रैक्टिकल रूप में देखिए। ये बात जो है कहीं ना कहीं आपसे जरूर मैच करेगा, और ये बात बिल्कुल सच है। हम लोग जो भी जीते हैं, किसके लिए जीते हैं, दूसरों के लिए जीते हैं। और हमेशा प्रयास करना चाहिए कि मतलब जीवन में जीते तो हैं जरूर, है ना, तो लेकिन उसको भी क्या करना है, एक अच्छे ढंग से उसको क्या करना है, फॉलो करना है अपने जीवन में। और ये जो है हम लोग को इससे यही सीख मिलता है कि हम लोग एक दूसरे का क्या करना चाहिए, मदद करना चाहिए। तो अगर आप मदद करेंगे तो अगला दिन आपको भी मदद मिलेगा। आई होप यू हैव understand this topic very well. Thank you so much. Again we shall meet in next video, and I want to tell you one thing, that if you are new in this video, please subscribe my channel and press the bell icon, and do not forget to like, comment and share also.